सभी वर्कर्स ध्यान दें, जो आपके पास कल मैसेज डाला गया था कि आप सभी, आपकी जितनी भी बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं 10 to 45 ईयर्स में जो पैड लेने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए एलिजिबल हैं, आपको उन सब की डिटेल्स भी फीड करनी है। तो डिटेल्स फीड करने के लिए लिंक मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। आप उस लिंक को कॉपी कर पेस्ट कर देंगे गूगल क्रोम पर, और वो लिंक यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। वो लिंक है 117.251.82.30 MKSI। तो मैंने ये लिंक पहले ओपन किया हुआ था, इसीलिए मेरे में शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है एडमिन मेरा ADMIN स्मॉल में था, और जो पासवर्ड है वो है मेरा। वो सभी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आप सभी ने, आपकी जितनी भी एलिजिबल महिलाएं हैं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए, आपको उन सब का डेटा फीड करना है। तो डेटा फीड करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना सेक्टर सिलेक्ट करेंगे, और सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर कोड है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी एलिजिबल महिला हैं आप उनकी यहाँ पर फैमिली आईडी डालेंगे। तो चलिए मैं फैमिली आईडी डालती हूँ, और आप यहाँ पर ध्यान दें, फैमिली आईडी में जो आपका पहला अक्षर होता है, जो पहला डिजिट होता है वो नंबर होता है, और आगे के 3 डिजिट आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, और जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो आपके नंबर होंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक महिला की फैमिली आईडी डाल दी है। अब मैं यहाँ पर फैच मेंबर्स पर जाऊँगी, और फैच मेंबर्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि फ़िलहाल मेरा यहाँ पर एरर दिखा रहा है। मैं एक बार दोबारा से ट्राई करती हूँ, में समस्या आ रही है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरी महिला की फैमिली आईडी डालकर दिखाती हूँ। तो चलिए मैं फैमिली आईडी डालती हूँ। फैमिली आईडी डालने के बाद मैं वही सेम प्रोसेस फैच मेंबर्स करूँगी, और फैच मेंबर्स करने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी फैमिली मेंबर्स इनकी फैमिली आईडी में ऐड हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो इनमें से मेरी जो एलिजिबल महिला हैं मैं उन पर जाऊँगी, यानी कि उनके आगे टिक करूँगी। टिक करने के बाद मैं इनकी एज डालूँगी। तो इनकी एज है 38 ईयर्स, और फिर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूँगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेव डिटेल्स करें, और सेव डिटेल्स करने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर मैसेज शो करता है मेंबर सेव्ड। तो आपकी किशोरी एवं सम्मान योजना में जितनी भी एलिजिबल महिलाएं हैं आप उन सभी का डेटा इस तरह से फीड कर दें। मैं आपको एक और बेनिफिशियरी का कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैं ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगी, फिर यहाँ से मैं सेक्टर पर जाऊँगी। सेक्टर पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो मेरा आंगनवाड़ी सेंटर कोड है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले फैमिली आईडी डालूँगी, क्योंकि इसके लिए फैमिली आईडी का होना बिल्कुल मस्ट है। और फैमिली आईडी में भी जो महिला मेरी एलिजिबल हैं उनका नाम होना अनिवार्य है। यदि महिला का नाम फैमिली आईडी में नहीं होगा तो उनकी डिटेल सेव नहीं हो पाएंगी और हम उन्हें लाभ नहीं दे पाएंगे। तो मैं चलिए यहाँ से फैच मेंबर्स करती हूँ, और फैच मेंबर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स ऐड हैं उन सब की मेंबर आईडी भी आ गई है, और जो एलिजिबल महिला हैं मैं उनके आगे अब टिक करूँगी, और टिक करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर इनकी एज डालूँगी, और एज डालने के बाद मैं इनका मोबाइल नंबर डालूँगी। तो चलिए मैं इनका मोबाइल नंबर डालती हूँ, और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर सेव डिटेल्स करूँगी, और सेव डिटेल्स करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी डिटेल्स भी सेव हो गई हैं। तो आप सभी वर्कर्स, आपकी जितनी भी महिलाएं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए एलिजिबल हैं आप उन सभी की डिटेल्स इस तरह से फिल कर दें। और आप सभी यहाँ पर ध्यान दें, यदि आपने किसी एलिजिबल महिला को ऑलरेडी फीड किया हुआ है
और आप उसे अब दोबारा से फीड करना चाहेंगे तो आप उसे दोबारा से फीड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने ये महिला हैं, इनकी फैमिली आईडी डाली। अब मैं फैच मेंबर्स पर जाती हूँ और फैच मेंबर्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इन महिला को ऑलरेडी फीड किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार कर भी दिखाती हूँ कि अब मैं उन्हें दोबारा से फीड करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टिक करूँगी और टिक करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर महिला की एज डालूँगी और एज डालने के बाद मैं महिला का फ़ोन नंबर डालूँगी। तो चलिए मैं महिला का फ़ोन नंबर डालती हूँ। महिला का फ़ोन नंबर डालने के बाद हम सेव डिटेल्स करते हैं और सेव डिटेल्स करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है मेंबर सेव्ड स्किप्ड डुप्लिकेट्स, यानी कि यहाँ पर ये मेरी डुप्लिकेट एंट्री है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया है। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह जो भी आपकी किशोरी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए एलिजिबल किशोरियाँ और महिलाएं हैं बीपीएल परिवार की 10 to 45 ईयर्स की, उन सभी का डेटा इस तरह से आसानी से फीड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि डेटा फीड करने के लिए आपके पास फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है और फैमिली आईडी में भी जो मेरी एलिजिबल महिला हैं उनका नाम होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि एलिजिबल महिला या किशोरी का नाम फैमिली आईडी में नहीं होगा तो हम उन्हें लाभ नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी एलिजिबल किशोरियों और महिलाओं का डेटा कैसे फीड करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।